हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स फॉर 13 नवंबर 2023। देखो 12 नवंबर को भी मार्केट ओपन होगा, है ना, वो मूरर ट्रेडिंग के लिए फॉर 1 आवर। एंड फॉर 13 नवंबर यानी मंडे को मार्केट कम्प्लीटली ओपन रहेगा। ट्यूसडे का हॉलीडे है एंड वेंसडे को फिर ओपन रहेगा। तो ये क्लियर रखना किस किस दिन आपको ट्रेड करने को मिलेगा, किस किस दिन नहीं मिलेगा ना। ओके, अब एच बैंक की बात कर लेते हैं। एच बैंक में देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस लिया था और वापस वहीं आ गया है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 1495.5 अगर ये ब्रेक होता है तो 1503.5 एंड देन 1512.5 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर हम बात करें कि एस एल क्या लेके चलना है, तो एस एल आपको 1490 का एस एल लेके चलना है। एंड अगर 1490 ब्रेक होता है नीचे तो फिर आपको 1482 एंड देन 1473 ये टारगेट नीचे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एस एल की बात करें तो 1493.5 का एस एल बनेगा, दैट इज़ योर हार्ड एस एल। सॉफ्ट एस एल किस वे में लेके चलना है, तो यहाँ पर अगर ओपन होता है या किसी भी लेवल के अराउंड ओपन होता है, उसके ऊपर जाता है 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल का लो आपका एस एल रहेगा और ब्रेक डाउन होता है 15 मिनट की कैंडल तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एस एल रहेगा। ये आपके सॉफ्ट एस एल है। हार्ड एस एल मैंने बता दिए, जो भी छोटा होगा हमें उसे यूज़ करना है, ठीक है। गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकरा के नीचे आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट अगर गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाए इस रेंज के ऊपर तो फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। गैप अप ओपन होके वापस इस रेंज में आए तो नीचे वाले लेवल तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो हैं जो पॉसिबल हैं गैप अप गैप डाउन के टाइम पर। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर अभी बुलिश ही है एंड अब इसके लिए जो लॉन्ग हैं उनके लिए लास्ट स्विंग, सो दैट इज़ 10-15। ये आपका हार्ड एस एल रहेगा किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी वो 1 महीने 2 महीने के लिए लॉन्ग है, ठीक है, उनके लिए ये एस एल रहेगा। बट हाँ, ट्रेडिंग पर्पज से बात करें तो 1032 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1039 एंड देन 1047। एस एल यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पर आपका एस एल बनेगा 1028, ठीक है। तो 3 पॉइंट का एस एल है, ज़्यादा बड़ा एस एल नहीं है। एंड 1026 के नीचे यानी 1026.5 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1017 एंड 1007, ठीक है। यहाँ पर एस एल क्या लेके चलेंगे तो 1030, दैट इज़ योर हार्ड एस एल। सॉफ्ट एस एल पहले ही डिस्कस कर चुके, तो हार्ड एस एल मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। देखो ये हायर हाई हायर लो इस स्ट्रक्चर को बनाता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि बुलिश का मतलब नीचे नहीं आएगा, नीचे यहाँ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे आए तो नेक्स्ट हाई इसके ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो अभी तो चल ही रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है, रिलायंस अगर इससे सेलिंग प्रेशर जनरेट होना है या सेलर्स को एक्टिव होना है तो 2322 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसी के नियर बाय है। क्योंकि यहाँ इसी का ब्रेकडाउन करके ये नीचे गया था, देखो है ना, इसी का ब्रेकडाउन करके नीचे गया था। तो अगर इसके यहाँ सेलिंग आ गया तो ठीक है, बट इसके ऊपर जाता है यानी 2322 के ऊपर जाता है तो आपको 2340 ईजीली देखने को मिलेगा एंड देन 2359 ये भी आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। एस एल क्या लेके चलेंगे तो 2315 का आपका एस एल रहेगा, 2315 का आपका एस एल रहेगा हार्ड एस एल फॉर बाइंग। सेल कब करना है, 2307 के नीचे हमें सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2284 एंड देन 2260। एस एल यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर एस एल 2316 का रहेगा, ठीक है, 2316 ये आपका हार्ड एस एल रहेगा। स्ट्रक्चर इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो काफ़ी अच्छा बुलिश रहेगा। बट हाँ, अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर इस लेवल पे बन सकता है, तो लेके चलना। यानी अगर मूरर ट्रेडिंग में आपको यहाँ दिखता है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो यहाँ तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस जब तक इसके ऊपर नहीं जाता जहाँ पहले ये गया था गैप अप ओपन होके, ठीक है, तो जब तक जब तक यहाँ
देखो इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको बुलिश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो फिर इसमें अच्छी खासी आपको रैली भी देखने को मिल सकती है। 1378, इसके ऊपर 1388 एंड 1397 ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर हम एसएल की बात करें तो दैट इज़ 1372 का आपका हार्ड एसएल रहेगा। 1367 के नीचे आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1358 एंड देन 1350। यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो 1371 का आपका यहाँ पर हार्ड एसएल रहेगा सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी इसमें कोई बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक अनटिल एंड अनलेस इस लेवल के ऊपर नहीं सर्वाइव करता तब तक आप इसमें बुलिश नहीं हो सकते ना। बाकी तो सबका अपना अपना है, बट हाँ बुलिश सिनेरियो इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर इसमें एक बुलिश रैली आपको देखने को मिलेगी, तब भी आपका हार्ड एसएल यही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, इसमें एसएल, हाँ एसएल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे एंड इवन इसने ब्रेकआउट भी दिया था, बट लास्ट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। तो अगर कल वंस अगेन 580 के ऊपर मिलता है तो 582.5 एंड देन 585, ये दो टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल 581 का 579 का रहेगा, है ना, यानी 1 पॉइंट का एसएल रहेगा और 2.5 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 578 के नीचे जाता है तो 575.5 एंड देन 572.5, ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर एसएल आपका 1.5 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 579.5। ठीक है, तो 1 पॉइंट का बाइंग साइड में और 1.5 पॉइंट का आपका सेलिंग साइड में एसएल रहेगा। स्ट्रक्चर इसका बुलिश है अनटिल एंड अनलेस ये लास्ट स्विंग यानी 578 के नीचे नहीं चला जाता। नीचे जाने का मतलब भी 1-2 मिनट सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है ना। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी अभी बुलिश में ही है। बुलिश का मतलब देखो इसको समझ के चलो, ये लास्ट स्विंग जो लास्ट लो हैं उनको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम उसे बुलिश जोन में मान सकते हैं ना, बट उसके नीचे चला जाएगा तो फिर ये बेरिश जोन में आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा इसने बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है, बट ऐसा सच नहीं है कि काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा सच नहीं है ना। बट अगर 654 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपको 660 एंड 66 ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे। 649 के नीचे जाता है तो 644 एंड 638.5 ये दो टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 652 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग दोनों के लिए। स्ट्रक्चर अभी ये न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल टू बुलिश ये बोल सकते हैं हम, बट हाँ लॉन्ग में है अगर कोई तो 644 उसका हार्ड एसएल रहेगा। इससे नीचे अब नहीं जाना चाहिए, इवन 644 भी नहीं, उससे भी नीचे आपको लेके चलना चाहिए 642। ये स्विंग है इसका लो आपका हार्ड एसएल रहेगा अगर आप 15 दिन 30 दिन इसकी जर्नी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। एंड वैसे एसएल ट्रेडिंग पर्पज से 652 का रहेगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अडानी। अडानी में अगर हम देखें तो 2230 इसके ऊपर जाता है तो बाय करेंगे। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे है एंड यहाँ से अगर फिसला तो 2165 यानी 2204 से नीचे जाता है तो 2165 एंड ये 2165 अगर इसने तोड़ा ना तो काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन होगा एंड 2288 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुलिश इसमें कब होना है तो 2230 के ऊपर बुलिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2273 एंड 2306। ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे आपके। एसएल क्या लेके चलना है तो एसएल इसमें बाइंग के लिए आपका सेलिंग के लिए 2215 का रहेगा। ठीक है, और अगर बाइंग की बात करें तो उसमें भी 2215 का रहेगा। अच्छा, मिरर ट्रेडिंग के लिए एक थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट 15 मिनट थोड़ी बाइंग आती है एंड फिर सेलिंग आती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है वन साइडेड काफ़ी कम टाइम से, क्योंकि लोग बाग खरीदते भी हैं। ठीक है, मिरर ट्रेडिंग में एंड कुछ का ये है कि हाँ उन्हें अपने प्रॉफिट बुक करना है ना, और पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, घर लेके जाना है, तो वहाँ पर वो सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप करें। वैसे तो फेस्टिवल है, बिल्कुल उसे सेलिब्रेट करना, बट अगर फिर भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ
इसमें सेलिंग एंड बाइंग दोनों में सडन, यानी अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 15 मिनट ग्रीन साइड जाएगा तो फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी रेड साइड में आएगा, बट उतना बड़े मूवमेंट नहीं होंगे, है ना, छोटा सा, यानी जहाँ है उससे ऊपर जाए लेके जाएंगे, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस उसी जगह पे ले आएंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को लेके चलना। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वक्त रहते उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लेना, है ना। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। मंडे को भी यही वीडियो वर्क करेगी, ठीक है। अगर लेवल सेम रहे तो, अगर ज़्यादा कुछ 1% से ज़्यादा का मूवमेंट हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो मोर ट्रेडिंग के बाद मैं बना दूंगा या अपलोड कर दूंगा, है ना। थैंक यू।